वाकई वो जो छवि है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि भाई फैसला ले लिया तो अंगद का पांव है जम गया, 370 पर नहीं डिगे, किसी को नहीं पता था 5 अगस्त 2019 से पहले। 4 अगस्त को सत्यपाल मलिक को पता चला, कश्मीर के राज्यपाल को चिट्ठी भेजी गई, उसके पहले उनको भी नहीं पता था 370-35 से रिवोक होगा। 3 तलाक पर किसी को नहीं पता था। तो क्या ये वाकई जो कह रहे हैं सुनील सिंह साजन, ये मजबूरी की सरकार भी है क्या? आपने सवाल मुझसे पूछा है राजीव जी, आप ही से, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर। जी हाँ, देखिए सबसे पहली बात तो गरिमा जी, मुझे लगता है विपक्ष को अपने कंधे थपथपाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये लोकतंत्र की और लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत है। अगर गठबंधन के अंदर, सत्तारूढ़ गठबंधन के अंदर असहमति हो, विपक्ष इस सवाल पर एतराज जाहिर कर रहा हो और जो सबसे बड़ा दल है जो इस सरकार की अगुवाई कर रहा है वो फैसला सबके पक्ष में अगर ले लेता है तो मुझे लगता है ये घुटने टेक फैसले के तौर पे इसको नहीं देखा जाना चाहिए। आप इसी स्थिति की कल्पना कर रहे थे और जब ऐसे फैसले आप नहीं मनवा पाते थे, ऐसे फैसले नहीं ले पाने की स्थिति पैदा करते थे, तो आप कहते थे कि भाई ये मनमानेपन के राह पर सरकार चल रही है। आज अगर फैसले ले रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और ऐसा लगता है कि इन फैसलों को लेकर कहीं असहमति है, और असहमति केवल ऐसे ही नहीं, कोरी असहमति नहीं है, ये तार्किक है, तथ्यों पर आधारित है, तो वैसे फैसलों को अगर सरकार वापस लेती है तो मुझे लगता है ये इसे लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत समझा जाना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं राजीव जी, किसी की हार या किसी की जीत जैसी आप ये कह रहे हैं जी कि जितने पुराने फैसले थे जिस पर एक तरफा फैसले हो गए वो सब अतार्किक थे, वो नहीं सुने जाने चाहिए थे। कृषि कानून को लेकर 700 किसान मर गए, शहादत हो गई 700 किसानों की। हरसिमरत कौर संसद में खड़े होकर बोलती दिखी, अकाली दल ने समर्थन वापस ले लिया, वो सब गैर तार्किक था, अतार्किक था सब। नहीं, मैंने कहा अगर असहमति किसी सवाल पर है और सरकार को ऐसा लगता है कि तथ्यों पर आधारित है, चाहे फार्म लॉज, जिन कृषि कानूनों की बात कर रही है, उसका विरोध थोड़ा ज्यादा व्यापक जरूर हुआ, लेकिन फैसले सरकार ने वापस लिए। चाहे डेटा प्रोटेक्शन बिल का सवाल हो या उसके पहले लैंड एक्विजिशन से जुड़े हुए जो कानून थे, इन सब सवालों पर अभी आपने खुद बताया कि अभी जो रियल एस्टेट को लेकर के जो लोगों के अंदर कई तरह की आशंकाएं उत्पन्न हुई थी, इंडेक्सेशन को लेकर के, उसको सरकार ने फिर फाइनेंस बिल में उसको ठीक किया। तो इसे तो अच्छी शुरुआत माननी चाहिए और मुझे लगता है ये तो आप लोगों एक का ऐसा राजीव जी मैंडेट दबाव इस बार, क्योंकि 12 आपके 16 टीडीपी के, ये दबाव काम आ रहा है ना इस बार। आप इसका विश्लेषण जैसा भी करना चाहें आप कर सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर सरकार जिम्मेदारी के साथ सबका सम्मान करती है, सबके विचारों के आधार पर कोई फैसला बदल सकती है, तो इसे एक बेहतर शुरुआत माननी चाहिए। और मुझे लगता है पूर्व में भी कुछ फैसले नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब काफी मजबूत थी, उस समय भी फैसले उन्होंने बदले हैं। तो अब देखिए, एक बात मैं बिल्कुल साफ कहूंगा कि अभी मैं कांग्रेस को भी सुन रहा था, बाकी लोगों की आपत्तियां तो काफी हद तक वाजिब हो सकती है, लेकिन जिस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की चर्चा बार बार लोग करते हैं, हमारा ये कहना है कि क्या उसमें जिस लैटरल एंट्री का प्रावधान या जो अनुशंसाएं वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में कमीशन ने की, उसमें आरक्षण का प्रस्ताव था, आरक्षण का समावेश हो, आरक्षण के आधार पर ऐसा किया जाए, ऐसा कांग्रेस ने भी नहीं किया था। सर उस समय तो लेकिन कांग्रेस को कम से समाजवादी पार्टी का ऐतराज मैं समझ सकता हूँ, एंट्रेंट होते थे। नहीं, मुझे केवल 30 सेकंड पूरा कर लीजिए सर। आप लगातार इंटरप्ट करती हैं गरिमा जी। एक तो सब शो के एकदम आखिर में आप मेरे स्थान को आपने निर्धारित कर दिया है एकदम आखिर में। नहीं ऐसा बिल्कुल, लेकिन मैं एक बात जरूर आपको कहना चाहूंगा, और इसीलिए मैं बड़ी मोडेस्टी के साथ आपके पास आई थी, फिर भी बहुत मोडेस्टी के साथ। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, ऐसा देखिए मत रखिएगा।
हाँ। बिल्कुल, देखिए हर सवाल पर आरक्षण को लेकर के सरकार को कोसने का, ठीक है, ये सियासत में इस तरह की रणनीति पर विपक्ष अगर काम करता है तो जनता धीरे धीरे इसका सच भी समझने लगती है। लेकिन आज देश को ये भी जानने का हक है कि इस लैटरल एंट्री की अनुशंसाओं में क्या आरक्षण के आधार पर ये पद भरे जाएंगे। ये जो एक पारंपरिक तौर पर जो ब्यूरोक्रेसी का जो ढांचा है, इसमें नई बयार बहे, ऐसे जो हुनरमंद लोग आए, तो क्या उस समय उन्हें नहीं लगा था कि ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, इन तबकों से भी लोग लाए जाएं, इसको भी सुनिश्चित किया जाए? ये तो उन्होंने भी नहीं किया था। हाँ, नहीं किया। इसीलिए आज जो विपक्ष का दबाव है, और इस पर तो सारे सवाल कांग्रेस से सर पूछे तो फिर कांग्रेस से ये सवाल बार बार पूछना चाहिए कि आरक्षण का नाटक बार बार आप कभी लेटरल एंट्री पर ही, और मैंने सारे सवाल कांग्रेस से पूछे राजीव। मैं उस देखिए बार बार आरक्षण, जातीय जनगणना, इन सवालों पर कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश करती है, लेकिन अपना अतीत और अपने जो पूर्व के फैसले हैं उन फैसलों पर प्रायश्चित क्यों नहीं करते हैं? बैगेज ऑन द शोल्डर। ठीक है सर, अब लौटूंगी थोड़ा सा